नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। मेरठ में हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने कुछ दुकानों को अवैध निर्माण बताकर गिरा दिया और इन दुकानों में ज्यादातर हिंदू व्यापारियों की दुकानें थीं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी कि मुसलमान इस कार्रवाई से खुश हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर किसी समुदाय को ऐसी कार्रवाई से खुशी क्यों हो रही है। इसे समझने के लिए पूरे घटनाक्रम और समाज के माहौल को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बुलडोजर राजनीति का प्रतीक बन चुका है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में जब भी सरकार द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और लोग यह देखने लगते हैं कि आखिर ये बुलडोजर की कार्रवाई किस समुदाय के खिलाफ हुई है। कई मौकों पर यह आरोप लगता रहा है कि प्रशासन की कार्रवाई एक तरफा होती है, यानी मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर ज्यादा चलता है जबकि दूसरे समुदाय को छोड़ दिया जाता है। ऐसे में जब मेरठ में हिंदू व्यापारियों की दुकानों पर कार्रवाई हुई तो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को लगा कि अब कानून सबके लिए बराबर हो गया है। उनके लिए यह खुशी किसी की बर्बादी की नहीं बल्कि उस बराबरी की थी जो वे अब तक मिस कर रहे थे। मुस्लिम समाज में यह भी भावना रही है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रशासनिक कार्रवाई अक्सर उनके खिलाफ हुई है, चाहे वो दंगे हों या अवैध निर्माण के नाम पर ध्वस्तीकरण। मुस्लिम इलाकों में बुलडोजर चलने की खबरें बार बार आईं। इन घटनाओं से लोगों के मन में यह धारणा बन गई कि बुलडोजर एक तरह से सत्ता का हथियार बन गया है जो एक समुदाय पर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जब मेरठ में ऐसा मामला सामने आया जिसमें हिंदू दुकानदारों पर भी समान कार्रवाई होती नजर आई तो कुछ लोगों को लगा कि शायद अब प्रशासन वास्तव में निष्पक्षता दिखा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए यह घटना प्रतीकात्मक भी है। बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं रहा बल्कि न्याय या सजा का प्रतीक बन गया है। जब यह प्रतीक लंबे समय तक सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल होता दिखे तो दूसरे समुदाय में असंतोष पैदा होता है और जब वही प्रतीक अब दूसरे समुदाय पर भी लागू होता है तो वह असंतोष एक तरह की संतुष्टि में बदलता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग इस कार्रवाई को कानून के समान इस्तेमाल के रूप में देख रहा है, न कि किसी के नुकसान की खुशी के रूप में। बल्कि यह भी सच है कि हर बुलडोजर कार्रवाई का सामाजिक असर बहुत गहरा होता है। किसी भी दुकानदार या घर के टूटने का मतलब सिर्फ ईंटों का गिरना नहीं होता बल्कि किसी की रोजी रोटी का खत्म होना भी होता है। इसलिए किसी समुदाय की खुशी को सीधे तौर पर दूसरे की तकलीफ से जोड़ना गलत होगा। कई समझदार आवाजें यही कह रही हैं कि अगर मेरठ में कार्रवाई हुई है तो उसे कानूनी प्रक्रिया और सबूतों के आधार पर होना चाहिए, न कि किसी धर्म या पहचान के आधार पर। कुल मिलाकर मेरठ की यह घटना समाज के उस गहरे मनोविज्ञान को उजागर करती है जिसमें लोग बराबरी की तलाश में हैं। अगर एक समुदाय को लगता है कि उसके साथ हमेशा कठोरता बरती गई है तो दूसरे के खिलाफ समान कार्रवाई देखकर उसे यह लगता है कि अब न्याय हो रहा है। लेकिन सच्चा न्याय तब होगा जब बुलडोजर किसी धर्म को देखकर नहीं बल्कि कानून को देखकर चले। तभी प्रशासन पर लोगों का भरोसा लौटेगा और समाज में यह भावना खत्म होगी कि किसी की सजा किसी और की खुशी बन गई है। इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी इस कार्रवाई को पूरी तरह से कानूनी और निष्पक्ष बता रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे राजनीतिक और चयनात्मक कार्रवाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे ने यूपी में कानून, धर्म और सत्ता की भूमिका को लेकर फिर से एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बुलडोजर अब भी कानून का औजार है या राजनीति का प्रतीक बन चुका है। इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि यह कार्रवाई किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं की गई। योगी ने हाल ही में एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं। बुलडोजर केवल उन्हीं पर चलता है जो अवैध कब्जा करते हैं या कानून तोड़ते हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मेरठ में हुई कार्रवाई में प्रशासन ने सिर्फ अवैध निर्माण हटाया और यह कदम विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत उठाया गया था। पार्टी का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर है और बुलडोजर की कार्रवाई अब सख्त लेकिन न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक बन चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे प्रकरण पर सरकार पर आरोप लगाते हुए उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। सपा नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कानून के नाम पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रही है। मेरठ इकाई के नेताओं ने कहा कि यह कार्रवाई विभाजनकारी राजनीति का संकेत है जिसमें प्रशासन जानबूझकर एक वर्ग को निशाना बना रहा है और इससे
समाज में अविश्वास का माहौल पैदा हो रहा है। सपा के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी यही सवाल उठाया है कि आखिरकार अवैध निर्माण के नाम पर कार्रवाई सिर्फ चुनिंदा इलाकों और लोगों तक ही क्यों सीमित रहती है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और सिविल सोसाइटी के कुछ सदस्यों ने भी इस मामले पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई तब तक सही नहीं मानी जा सकती जब तक उसके पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन न हुआ हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने पहले भी ऐसी कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी थी कि बिना नोटिस या सुनवाई के संपत्ति तोड़ना मानवाधिकारों के खिलाफ है। उनका कहना है कि बुलडोजर कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि राजनीतिक संदेश देने का जरिया बनता जा रहा है और मेरठ की कार्रवाई उसी की प्रवृत्ति को और मजबूत करती दिखती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह घटना एक बार फिर यह दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि सत्ता का प्रतीक बन गया है। बीजेपी इसे अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में पेश करती है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक बदले की भावना बताता है। इस बीच आम जनता दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक हिस्सा इसे कानून की सख्ती मान रहा है तो दूसरा इसे प्रशासनिक असंतुलन का उदाहरण बता रहा है। कुल मिलाकर मेरठ की यह कार्रवाई सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि उसने राजनीतिक बहस को भी तेज कर दिया है। सरकार अपने बुलडोजर मॉडल को न्याय और व्यवस्था की मिसाल बता रही है, जबकि विपक्ष इसे असमानता और डर की राजनीति कह रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बुलडोजर कानून का प्रतीक बनेगा या राजनीति का हथियार बना रहेगा। तो दोस्तों, इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ।